हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। ये जो देख रहे हैं वीडियो, आपको पता चलना चाहिए क्योंकि इसमें हम लोग आज बेडू आपका वोकैब शुरू करने वाला है। ठीक है, बेडू जो है करना चाहता है कि वोकैब साइनो वन वर्ड इडियम्स, ये आपकी शुरुआत के रहेंगे। अरे बेडू कहाँ चला गया? अरे बेडू यहीं पर है, अभी निकलेगा अंदर अंदर से। ठीक है, तो हम लोग मज़े तरीके से पढ़ेंगे और पूरा हमने बनाया है नोट्स आपकी हर एक चीज़ के लिए। डेली के 10-10 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 10-10 एंटो सीनो ये सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखो एंटो भी मैं नहीं शुरू करूँगा क्योंकि जो साइनो है एंटो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए साइनो 10, वन वर्ड 10 और इडियम्स 10 ये डेली टारगेट सीरीज़ में अब चलाऊँगा आपको लिए। आप लोग डेली 10-10 पढ़ेंगे, अंत में आपका ज़्यादा हो जाएगा। आप पढ़ना तो शुरू करिए 10-10, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे क्या करूं, किस तरह याद करूं। मैं गारंटी देता हूं 10-10 रोज़ मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कर देते तो मैं रोज़ लाइव आके शाम को पढ़ाऊँगा या सुबह। ठीक है, तो आप लोग अपना करिए, जितना भी हो सके हेल्प करिए। और वीडियो सभी लोग शुरू करते हैं क्योंकि पाजी जब शुरू होता है तो सबको पीटते हुए, याद कराते हुए सब चीज़ पढ़ा देगा। ठीक है वीडियो, आइए शुरू करते हैं लेके सनी पाजी का नाम, प्रभु का नाम, श्री राम, जय हनुमान जी, सबका नाम लेके। ठीक है, ये तो अभी नहीं करेंगे हम लोग, अभी कुछ थोड़ा सा ये जो है आपके सामने जो है पेज है, इस पे हम लोग बात करेंगे। पहले ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, फिर उसके बाद से हम लोग शुरुआत करेंगे एक से यहाँ से। ठीक है, आज इतना है, आपको 10 तक करना होगा। ठीक है, तो आप देख ही ले, समझ रहे हैं आप लोग तो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं ना? कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा ये वीडियो और ज़रूर बताइएगा रोज़ याद करने की तरीके से अच्छे हैं कि नहीं, आपको तरीका याद हो रहा है कि नहीं। और देखो अगर आपको वोकैब नहीं याद होता है ना, आपकी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि देखिए आप इसको 2 टाइम रिवीजन करने की सोचिए। मान लीजिए आप सुबह पढ़ रहे हैं ना, तो सुबह पढ़ रहे हैं तो शाम को भी इसे एक बार देखिए और इसको मैं जो कहानी बताता हूँ उससे रिलेट करके याद करने की कोशिश करिए, तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए डिस्टर्ब्ड, ये डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, डिस्टर्ब्ड मतलब ब्रेक एंड डिस्टर्ब, ब्रेक हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि, और क्योंकि सनी पाजी का तो कई बार दिल टूटा है, सभी हीरो का टूटता ही है, फिर जुड़ता है, फिर टूटता है, जुड़ता है। तो देखिए कहोगे ओ पाजी कभी तो दिल तोड़ा, नल तोड़ा, हर चीज़ तोड़ा, पर दिल न तोड़ना, सड्डी गड्डी आ जाए करो। तो इसी तरह ये भी है कि आपका जो है ब्रेक मतलब आपका ब्रेक हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, दिल जो है डिस्टर्ब हो गया है, आपका दिल टूट चुका है और डिस्टर्ब हो चुके हैं पूरे तरीके से, इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। एसएससी तैयारी करने वाले बच्चे से पहले ही उनका कई बार दिल टूट चुका रहता है, कई लोग का प्रोसेस में चला रहता है, पर ठीक है मैनेज हो जाता है। हम लोग ज़्यादातर साइनों पे ही कोशिश करेंगे पढ़ने का, और ईडियम्स और वन वर्ड्स तो ईजिली हो जाते हैं, उन्हें तो बस एक दफ़ा देख लेंगे। पर साइनो एंटो याद करना मुश्किल होता है क्योंकि उसको मतलब के साथ समझना ज़रूरी होता है, और सन्नी पाजी आपको पढ़ा देंगे। बीच बीच में सभी एक्टर्स आते रहेंगे आपके सामने। ठीक है, और मज़े आएंगे। और फिर नेक्स्ट है आपका, ये आप समझ गए ना आप? ठीक है, इब्यूलेंट, इसको कहते हैं इब्यूलेंट। देखिए इसमें साढ़ की ताकत, जो उत्साहित जो सिला कहा जाता है कि उसमें जोश भरा रहता है। अगर आप लाल कपड़ा दिखाते हैं तो सनी देओल जैसे भगवान की आपको मतलब हो जाता है, तोड़ फोड़ देता है, मोड़ने के लिए आ जाता है, दौड़ने, गुस्सा हो जाता है। तो इसीलिए आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप बस विजुलाइज़ कीजिए, मैं सामने आपके सांड है, आप लाल दिखा रहे हैं तो क्या करेगा, तो उसके अंदर क्या है, यूबिलियंट, मतलब उसके अंदर जो सिला उत्साहित गुस्सा हो जाता है। और उसके आगे कहानी भी अलग है, मैं उसको बाद में बताऊंगा, पर आपको पता चलनी चाहिए। इसीलिए इब्यूलेंट मतलब भूल होते शक्ति होती है। और इंथुसियास्टिक, ठीक है, इसे ज़रूर पढ़िएगा और इसका मतलब ये होता है, साइनो इसका ये होता है। ठीक है, ये सब सारे साइनो हैं। ठीक है, और तो आपको पता चल रहा होगा। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। ब्रिलियंट, अब आँख बंद करके सोचिए कि डिस्टर्ब पढ़ा गया इब्यूलेंट, इसका मतलब क्या होता है? मतलब के साथ और कहानी के साथ मैच करते हुए सनी पाजी जैसे हमेशा फुर्ती से पढ़ते रहिए, एनर्जी के साथ पूरे जोरों शोरों से पढ़िए। ठीक है, हमेशा उस मूड में रहिए कि मुझे एसएससी निकालना है, रेलवे निकालना है, कुछ भी निकालना है, ऐसे मूड में रहिए। सनी पाजी से गुस्से के साथ अच्छे तरीके से साथ पढ़ते रहिए, फोकस के साथ। ठीक है, कभी तो असलिया करो बाजी, समझे कि नहीं? ठीक है, ये देखिए नारियल पानी पीना के समय हो गया है आप लोग का। ठीक है, इसेस्टी, ठीक है, जॉय हैप्पीनेस ये होता है आपका। तो देखिए एक्सस्टीज, ठीक है, एक्सस्टी ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो जॉय हैप्पीनेस, ठीक है,
जॉय हैप्पीनेस जो होता है आपका, जैसे आपने डार्क चॉकलेट खाया होगा, उस पर लिखा रहता है, ठीक है। तो उससे मतलब आप समझ सकते हैं चॉकलेट खाने के बाद से आपके होश उड़ जाते हैं, खुशी के बौछार, आपके डोपामिन्स रिलीज होने लगते हैं और मज़े आते हैं आपके, मतलब मन में लड्डू फूटने के बाद खाने का अलग ही मज़ा होता है, इसलिए आपको मज़ा आता होगा, ठीक है। तो उसी तरह फिर होता है नेक्स्ट, आप समझ गए ना। फिर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो होता है क्या होता है, इलास्टिसिटी मतलब आप ईजी है, आराम से जान सकते हैं, नॉर्मल है, फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे कि रबड़ है आपका, ठीक है, रबड़ में होता है इलास्टिसिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, जिधर मुड़िए मुड़ जाता है, जो भी करना चाहते हैं। पर सन्नी पाजी नहीं मुड़ते हैं, ठीक है, छोड़ूंगा नहीं, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, समझे ठीक है। और एलिमिनेट करता हुआ मतलब मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ इस गेम के पार्टनर को, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो एक वेब सीरीज़ है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, पर आपको पता होगा जो भी गलत काम करते थे या उन्हें नहीं टास्क पूरा कर पाते थे, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता था। तो उसी तरह इसमें भी एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव और एक्सक्लूड, दोनों का मतलब एक ही होता है कि निकाल दिया जाता है। बहुत ईजी है ये वर्ड्स, ठीक है। तो आसानी से इस तरीके से आपको एलिमिनेट का मतलब पता चल गया होगा, एलिमिनेट, रिमूव एंड एक्सक्लूड, ठीक है। एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये होता है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये और ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आसानी तरीके से हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इलूसिव, ठीक है। इलूसिव जो होता है इसको इस तरह पढ़ा जाता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आप थोड़ा सा अजीब लगेगा पर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलूसिव, ठीक है, इलूसिव, समझ गए। तो ये इनटचेबल एंड बफलिंग, ठीक है। इनटचेबल, बफलिंग ये एक इल्यूशन की जैसे होता है, ठीक है। जैसे आपने बफलिंग पढ़ेगा, आप आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा क्या होता है। तो मतलब ये इल्यूशन होता है एक तरह से, ठीक है। इल्यूशन एंड इल्यूसिव बात एक ही है, क्योंकि इल्यूशन जानते हैं आप, इल्यूशन हो जाता है, ठीक है। एक आप पिक्चर देखे होंगे, जो नींद के अंदर नींद जाता है तो उससे पता नहीं चलती है रियलिटी क्या है और असली क्या होता है, वो एक भंवर में फंस सकता है। तो इसी को कहते हैं इनटचेबल एंड बफलिंग। विथआउट टच होता है, इनटचेबल होता है, आप इल्यूशन को टच नहीं कर पाते हैं, बफलिंग कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। आप पूरी तरीके से चक्कर में, भंवर में फंस जाते हैं, तो ये होता है, ठीक है। इल्यूसिव मतलब इल्यूशन आ गया है, और बफलिंग में फंस गए हैं, इनटचेबल, ठीक है। विथआउट टच, उससे टच नहीं कर सकते हैं, ये समझ जाइएगा, ठीक है। इनटचेबल ये होता है। तो ठीक है, आप समझ चुके हैं ना। मतलब इंटेंजिबल मतलब एक देखिए, टेंजिबल होता है जिसे छू सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल लग जाता है तो विथआउट टच हो जाता है, ठीक है। जिस तरह हम लोग हवा को छू नहीं सकते हैं, उसी तरह इसको इंटेंजिबल कहते हैं। बैफलिंग होता है, इल्यूशन होता है, ठीक है। बैफलिंग होता है, इल्यूशन होता है, जो आपको कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो समझ गए ना। इल्यूसिव क्या होता है, इल्यूसिव वो होता है, इंटचेबल होता है, बैफलिंग होता है, आसानी समझ सकते हैं, ठीक है। इमेंसिपेट, ठीक है, ये होता है लिबरेट, ठीक है। लिबरेट मतलब आज़ाद करना, उदार, मुक्ति, मोक्ष, ये सब होता है, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं, आसानी तरीके से समझ सकते हैं। इमेंसिपेट, ठीक है, मतलब एक इमेंसिपेट जो है वो अपना आज़ादी खोजना चाहता है और आज़ाद होना चाहता है, ठीक है। तो उसे लिबरेट, आपने लिबरेट समझ रहे हैं ना, आज़ाद करना वो भी होता है और हर चीज़ है। और वीडियोज़ आते हैं नेक्स्ट, आपसे यहाँ से शुरू होता है आपका जो है ब्लैक बुक का महासंग्राम, और अच्छे तरीके से हर एक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वीडियो के साथ, फल लगाते, झाड़ लगाते हुए करते हैं इसका शुरुआत, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रोज़ मज़े के साथ पढ़ने की कोशिश करिए और अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश। इस वीडियो को बार बार देखिए, सोचिए, रात को सोते समय से पहले आप इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इस वीडियो से क्या क्या मैंने बताया, उसको हिंदी में भी मैंने लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, आपको सब एक चीज़ अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्रीविएट, ठीक है। एब्रीविएट होता क्या है, एब्रीविएट मतलब शॉर्टन होता है, मतलब एब्रीविएट इस चीज़ को छोटा करने की कोशिश करना, किसी चीज़ की छोटी करने का मतलब। आपने किटकैट का प्रचार देखा होगा, या किटकैट नहीं कोई और था, तो ठीक है। तो उसका कहता है कि पतलून छोटी कर दीजिए, या आप कहना चाहते हैं इस घर को तोड़ के छोटा कर दो, या किसी चीज़ को भी आप एब्रीविएट करना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो ये होता है एब्रीविएट, ठीक है। एब्रीविएट शॉर्टन, ठीक है, शॉर्ट कर दो, ये होता है, ठीक है। वीडियो को समझे कि नहीं, वीडियो को समझ रहे हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि सन्नी बाजी को तो मैं तोड़ दूँगा, फोड़ दूँगा, कमेंट करके तो जाना, ठीक है। अगर कैसा लग रहा होगा वो भी बताना मुझे बाजी।
कभी तो हंस लिया करो। पढ़ते पढ़ते हंसते हंसते पढ़ते रहो, मज़े के साथ पढ़ो, सब तो सफलता मिलने ही नहीं वाली है, मिल के ही रहेगी। अगर खुशी खुशी पढ़ते हो, डिप्रेशन में पढ़ते हो, स्ट्रेस में पढ़ते हो तो नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेस में आपका दिमाग काम करने लगता है, कम करता है और फोकस के साथ नहीं कर पाता है। इसलिए मस्ती से, फुल्ली से, एंजॉय के साथ पढ़ो, ठीक है। तो फिर आता है नेक्स्ट है आपका एब्रिविएट शॉर्टन, ठीक है। एब्डिकेट, ठीक है। एब्डिकेट मतलब मैंने बोला था ब्रेक, ठीक है। ब्रेक होता है मतलब ब्रेक नहीं होता, त्यागना होता है, ठीक है। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से, मान लीजिए जो बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गेम खेलते हैं, वो अपना ब्रेकअप हो जाता है तो क्या होते हैं, त्याग कर देते हैं, हर बंधन तोड़ देते हैं और उससे जुदा हो जाते हैं। कहते हैं अब मुझे कॉल मत करना, समझी, बच्ची हो क्या, वो बच्ची वाली फीलिंग आ जाती है। अब तो मुझे सिलेक्शन लेना है, इसीलिए अब मैं बच्चा नहीं, अब ऑफिसर बनूंगा, सीधे इंस्पेक्टर बनूंगा, तो इसीलिए तो अबंधन करते हैं आप। बंधन पे ही अपना सब तोड़ के अपना निकल जाते हैं, एबिडिकेट कर देते हैं, ठीक है। त्याग ना करना देते हैं, और त्याग ना करना आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं, एबिडिकेट एंड अबंधन। अबंधन, मैं बंधन तोड़ के सब चला जा रहा हूँ, ठीक है, अब आऊँगा इंस्पेक्टर बन के ही, तो इसीलिए एबिडिकेट अबंधन, ठीक है। नेक्स्ट है एबिट्योर। एबिट्योर मतलब एक कंप्लाइस, अपराध में सहयोगी, ठीक है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अपराध में सहयोगी लिख रहा है, एबिट्योर एंड अकम्प्लाइस, ठीक है। मतलब ये जो है ना, कहते हैं कि तुम अपराध के साथ साथी हो तो तुम भी हो। तो बेट्योर मतलब तुम बेटर हो, ठीक है, पर तुम एक अपराधी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको अपराध में सहयोगी माना जा रहा है और आपको जेल में डाला जा रहा है। मतलब आप किसी, मान लीजिए किसी बच्चे के साथ जाते हो, आप अपराध कर देते हो, पर आप बेटर हो पढ़ने में, पर आपने गलत तो साथ दे दिया गलती से, तो उसी तरह आपको अपराध में सहयोगी हो गए हैं, तो कंप्लाइंस बन गए हैं, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये इसका मैटर है, ठीक है, आप समझ रहते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी जो है, कहता है कि आपके अंदर एबिलिटी है एसएससी निकालने के लिए, जॉब लेने के लिए, पर आप आलसी बन जाते हो। तो योग्यता है, पर आपकी कैपेसिटी है, पर आप नहीं करना चाहते हो, किसी न किसी की वजह से आलस आ जाता है। पर चैटिंग करना है, कई चीज़ करना है, आपको हर चीज़ काम करना है, तो इसीलिए एबिलिटी है, पर आप नहीं निकाल पाते हो। योग्यता है, पर आप उस पर फुल फोकस नहीं हो पाते, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, इसीलिए। तो ये आपको याद हो जाएगा आसान तरीके से। और नेक्स्ट है अब्लेज। अब्लेज और फ्यूरियस। अब्लेज मतलब होता है कि जलता हुआ उत्तेजित, ठीक है। मतलब हम लोग देखा जाए तो अरे अब्लेज हो गया, ब्लेज मतलब आगे का बिल्डिंग जो जल रहा है पूरी तरीके से। ब्लेज, फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस आपने देखा होगा, क्यों बड़े हो, फास्ट एंड फ्यूरियस देखा होगा बचपन में हर सीज़न आपको हर एपिसोड पता होगा कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। तो इसी तरह फास्ट एंड फ्यूरियस मतलब फास्ट चलता था, फ्यूरियस है जलता हुआ, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब्लेज विथआउट बिल्डिंग मतलब होल बिल्डिंग जो अब्लेज हो रही है, यहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक के लिए लिखा हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। तो देखो मैं जितना हो सके मेहनत किया हूँ ये दोनों मतलब लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। आपको कहानी की दूसरे कहानी तरीके से समझाया जा रहा है और अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये मत सोचना है कि नया एडिशन पुराना एडिशन सब मतलब वही होता है, वर्ड मीनिंग वही होता है। और किरण में से या किसी में से आप कहीं से पढ़िए, वो क्या आपकी तैयार होनी चाहिए जो एसएससी में पूछी जाती है उसी से रिलेटेड, ठीक है। ये नहीं कि पूरा बस ये जहाँ से मिल रहा है वो क्या पढ़ लें, वो कर लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है एबुलिशन, ठीक है। वॉशिंग मतलब एबुलिशन जो होता है, वॉशिंग का मतलब स्नान, मतलब आप जो है नहाना होता है, आपको अच्छा धार्मिक नहाना होता है, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि आप अच्छे जगह से, जैसे कि एबुलिशन मतलब आपने गए प्रयागराज में और अपने आप को नहाया, डुबकी लगाई और पवित्र हो गए, तो इसका मतलब यही हुआ आसानी तरीके से। कई बच्चे बहुत सारे गए होंगे इलाहाबाद में जो होते हैं, वो तो हमेशा ही नहाते होंगे, उनका कोई बात नहीं है। महाकुंभ में है, इलाहाबाद, प्रयागराज सब एक ही है, पर आपको जो है आपको वही करना है। तो इसीलिए आपने वॉशिंग करे, स्नान हुए और अब आराम से गए तो आप पवित्र हो गए। तो एबुलिशन, वॉशिंग यही सब चीज़ सेम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एबिनिकेशन, ठीक है। एबिनिकेशन जो है आपका डिनाइल मतलब डिनाई करना, अस्वीकार करना, ठीक है, मतलब इसका अस्वीकार करना, ठीक है। और तो एबिनिकेशन, आराम से एबिनिकेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। तो एबिनिकेशन एंड डिनायल, तो ये आपको मतलब समझ आ गया होगा कि इसका होता क्या है। तो मतलब एबिनिकेशन, डिनायल, अब निगेशन मतलब निगेशन आ जा रहा है, मतलब खुद ही इसमें आ जा रहा है निगेटिव, ठीक है।
अब मैं डिनाई करता हूँ, अब एब्निकेशन करता हूँ। डिनायल मतलब अस्वीकार होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे कुछ कहा जाता है कि आप ये करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं जाना है। मुझे आपके बच्चे दोस्त आते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, तो आप कहते हैं नहीं जाएंगे, मुझे ये करना है वो करना है, आप डिनाई कर देते हैं। तो एब्निकेशन हो गया, मैं नहीं जाऊँगा, डिनायल है, मैं ख़त्म, ठीक है। बेड़ू की फिल्म आ रही है और मैं देखूँगा, ठीक है। सन्नी पाजी की भी आ रही है, मैं देखूँगा, नहीं जाऊँगा घूमने, नहीं तो सन्नी पाजी तोड़ दूँगा, फोड़ दूँगा, ऐसा करूँगा ठीक है, ये समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है अब नॉर्मल। अब नॉर्मल जो है नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसी तरह अननेचुरल हो जाता है, मतलब अब नॉर्मल असामान्य, मतलब वो असामान्य है तो अब नॉर्मल भी होगा, अननेचुरल भी होगा। मतलब कोई जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है वो अब नॉर्मल होता है, अननेचुरल होता है। मतलब उसकी प्रकृति के साथ थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई है, उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अबोर्ड। अबोर्ड जो है आपकी ड्वेलिंग एंड, ठीक है। अबोर्ड मतलब ड्वेलिंग होता है। ड्वेलिंग जो होता है बॉडी नीड्स ड्वेलिंग, मतलब घर होता है, एक तरह से कहा जाए घर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है कि ड्वेलिंग जो इस तरह याद करिए, ठीक है। घर होता है ड्वेलिंग। अबॉर्ड मतलब एक बॉडी को जो है घर चाहिए, ठीक है। और ड्वेलिंग इस तरह याद कर सकते हैं कि अरे खरगोश का घर वहाँ पे है, आवास है वहाँ पर, आवास कहा जाता है, मतलब घर कहा जाता है। तो अरे उस छेद में बिल में रहता है, ठीक है, उस आवाज़ में रहता है, उसके पकड़ना है। जो मतलब जो खरगोश को पकड़ते हैं वो उसी तरह की बात करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी ड्वेलिंग मतलब खरगोश का घर है। अबॉर्ड मतलब घर, ड्वेलिंग होती है एक बॉडी को, शरीर को आरामदायक चीज़ चाहिए, घर में रहना चाहिए, ये होता है, ठीक है। इस तरह याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है एबोलिशन, मतलब ये भी उसी तरह होता है। कैंसिलेशन होता है उन्मूलन, ठीक है। नॉट यूज मतलब अबोलिटेशन, मतलब बोली जैसे कर सकते हैं एक, ठीक है। तो आप मतलब उस बोली का जैसे संस्कृत है, और ज़्यादातर जल्दी हिंदी भी ख़त्म होने वाला है, कुछ साल बाद सब लोग इंग्लिश ही पढ़ेंगे, हर जगह जोर दिया जा रहा है। इसी तरह अबोलिशन जो होता है कैंसिलेशन, उसे ख़त्म करना चाह रहा है संस्कृत। आधा तर ख़त्म हो चुका है, आधा बचा हुआ है, वही जो पंडित जी लोग बोलते हैं वही है, और पूजा पाठ में यूज़ होता है। पर एक जगह उसका महत्व है और एक जगह नहीं है, तो इसी तरह आपको भी इसका मतलब समझना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग 10 तक कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ईडियम, फ्रेजेस एंड हर चीज़ के लिए, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इसे देखिएगा आप लोग 1x 1 पे देख सकते हैं आसानी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझना ज़रूरी है, ये हर एक चीज़ है। और वोकैब इसी तरह रोज़ थोड़ा मतलब के साथ पढ़ते रहेंगे, वीडियो के साथ पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और सन्नी पाजी के तो साथ पढ़ने का अलग ही मज़ा है, क्यों नहीं, समझ रहे हैं ना। हाँ शायब कदरान मदरदान, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, आपको साथ ले जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको इस तरह पढ़ना है, जैसे ये 3 है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पहले करा देता हूँ, उसके बाद से नेक्स्ट में कराऊंगा 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो ये जो 1 वर्ड होता है, बस आपको फिगर के मुकाबले मतलब आप सोच के याद करना कोशिश करिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए, और आसानी तरीके से ये समझ जाएंगे। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ वर्ड आएगा, तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ क्या होता है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आता है आपका कैलियोग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी जो होता है, मत मान लीजिए ग्राफ बनाना, सुलेख होता है, ठीक है। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डेट यू डू विथ अ स्पेशल पेन एंड ब्रश, मतलब ये ग्राफ बना जाता है इतना पेन ब्रश के यूज करके अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के साथ। उसको हर एक पॉइंट, मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश का जो रहेगा या कहीं भी ग्राफ रहेगा, उसको हर एक चीज़ डिटेल में, उसका ग्राफ बनाने वाले एक इंसान होते हैं, आपको पता है, उसको मास्टरी उसमें किया जाता है। मतलब इतना सुंदर ग्राफ बनाएंगे ना, उसको एक डिटेलिंग में इतना बड़ा टेबल के बड़ा उस हिसाब से उसका वो होता है, वैल्यू होता है, उतना बड़ा चार्ट पेपर से ऊपर बड़ा होता है, उसमें इतना डिटेलिंग में बनाया जाएगा ना कि आपको जो असली मैप में नहीं मिलेगा उसमें वो मिलेगा। तो उसी को कैलीग्राफी होती है। कला बहुत कम लोग में पाई जाती है, तो इसीलिए इस कला को आपको नहीं पढ़ना है, बस उसको मतलब समझना है, ठीक है। और अपना तो हीरो है ही समझने के लिए, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट है कार्टोग्राफी, मतलब एक ग्राफिक के बराबर में ही है मैंने, ठीक है। कार्टो प्लस ग्राफ, आप लोग ये नोट्स बना के पढ़ने का अलग ही मज़ा है, मैं बता रहा हूँ। ब्लैक बुक से आप थोड़ा बोर हो जाते हो, और मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा कि वो क्या क्यों लिख के पढ़ने की ज़रूरत होती है और समझने की क्यों ज़रूरत होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसी पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और मैं बताऊँगा, ठीक है। तो देखो कार्टोग्राफी जो है आपको, कार्टो प्लस ग्राफ, ठीक है, मानचित्रकारी जो होता है, आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, मतलब ये भी कला ही है। प्रोसेस होता है ड्राइंग और मेकिंग मैप, ठीक है। इसमें इस कैलीग्राफी में आपको एक हैंड राइटिंग में अच्छे तरीके से लिखना रहता है, एक पेन और स्पेशल ब्रश के साथ, ठीक, कैलीग्राफी, ठीक है। और कार्टोग्राफी में ये होता है, उसको
जो है प्रोसेस होता है ड्राइंग और मेकिंग मैप, मतलब इसको दोनों एक साथ ही देखा जाए। काटो और कैली में अंतर ही होता है। कैली में होता है कि एक सेलो का पेन आता है, उसको आता था एक समय में, आप जानते होंगे। तो उसी तरह आपको उस पेन और ब्रश का महत्व बहुत पड़ता था, बहुत प्रचार बढ़िया आता था। तो उस तरह सोचिएगा, तो उस पेन से लिखने का अलग ही मज़ा है। स्पेशल पेन था उसमें बचपन में, मतलब कई बच्चे जानते होंगे, और वो अच्छे तरीके से लिखते थे, उसे ऐड भी आता था। ये भी सेलो का ही पेन है क्या किस्मत है, आपको दिख रहा होगा सेलो का ही है, ठीक है, दिखा सेलो। तो उसी तरह है, आपको ये भी इसी तरह कैलीग्राफी होता है। एक सेलो पेन का कैलीग्राफी के एक होता है, उससे बनाया जाता है एकदम ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के साथ, ठीक है। और कार्टोग्राफी में ये होता है कि आपको जो ड्राइंग है मतलब काट के ग्राफ बनाया जाता है बढ़िया से, इस तरह, मतलब काटो एक ट्रिक में बता दे रहा हूँ। आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, मतलब काट के एक अच्छे तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, आप समझ चुके हैं। फिर चैपल जो होता है, चैपल क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। छोटा गिरजाघर आप जानते ही होंगे क्या होता है। स्मॉल बिल्डिंग रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन्स, लार्ज प्राइवेट हाउस। तो चैपल से याद कर सकते हैं कि हम लोग कई मंदिर में जाते हैं तो चप्पल निकाल के जाते हैं, उसी तरह आप गिरजाघर में भी जाएंगे, एक छोटा सा बिल्डिंग होता है। कई जगह क्रिश्चियन का आप जानते होंगे ये सिंबल होता है। तो क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो भी लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। अब आपका अलग अलग सोच होता है, पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर हम लोग राजनीति नहीं करने आए हैं, और सनी पाजी को तो राजनीति पसंद ही नहीं है, समझ रहे हो ना बाजी। हाँ, तो इसीलिए आपको समझना होगा कि यहाँ कुछ नहीं करना है, और लार्ज प्राइवेट के साथ ही आपको करना है। एक प्राइवेट हाउस भी होता है, स्कूल भी चलाते हैं लोग, तो अपना अपना है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम तगड़े वाला। आइए पाजी और शनिबाजी, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अबेट क्या होता है? अबेट, अबे सुनता है कि नहीं, झाड़ लगा दूंगा अभी ठीक है, लगाते रहा तू। हाँ, तो इसी तरह देखिए अबेट होता है। अबेट मतलब कुछ कम करना, कम जो होता है, बिकम लेस और इंटेंस और वाइड प्रेस, ठीक है, बिकम लेस और इंटेंस और वाइड स्प्रेड, ठीक है, ये होता है। तो ये जो होता है वाइड स्प्रेस का मतलब, तो आप स्टॉर्म के बारे में जानते होंगे, बिजली गिरना, ठीक है। तो बिकम लेस इंटेंस वाइड स्प्रेड मतलब थोड़ा सा कम होने दो तो चलते हैं, बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है तो हम लोग फिर चलते हैं, ठीक है। ये कहानी रहेगी इसकी अबेट, ठीक है। और ये भी होता है कि आप कम खाना शुरू कर रहे हैं तो आप कमज़ोर भी हो रहे हैं और सब चीज़ हो रहा है और फिट भी हो रहे हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। ए अब एट ऐसा भी होता है, ठीक है। एट मतलब भी ईटिंग होता है, खाना होता है, और स्ट्रॉन्ग भी अब कम होने वाला है तो हम लोग घर चलते हैं, खाना खाएंगे, ऐसा भी कहानी हो सकता है। आप इस कहानी को याद करिएगा बार बार, ठीक है। अबेट मतलब बिकम लेस और इंटेंस और वाइड स्प्रेड, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है अबेट्योरी, ठीक है। ये जो वर्ड है आपको पुराने वाले वर्ड का याद दिला रहा हूँ मैं, अभी जो बताया हूँ, तो वो अबेट्योर था, ठीक है। उसका मतलब क्या था आपको पता है? अकम्प्लाइज, ठीक है। अनकम्प्लाइज मतलब आपको अपराधी में साथ देना। इसका स्पेलिंग अलग है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा अंतर क्या है, ठीक है। इसमें ई का OR का अंतर है, ठीक है। इसमें अबेट्योर कहते हैं, अबेट्योर कहते हैं, ठीक है। आप प्रोनाउंसिएशन पे भी जाइएगा और वर्ड्स मीनिंग में भी चेंज करिएगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर ज़मीन आसमान का है, पर दिखते थोड़े से सेम है। अब यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ तो थोड़ा अलग अलग दिख रहा होगा, पर आपने जो पढ़ा होगा, आपको बच्चों को थोड़ा भी जो कंसंट्रेशन साथ पढ़े होंगे उन्हें पता चला होगा कि यहाँ थोड़ा अलग अलग है। देखिए कई वर्ड्स इसमें भी मिलेंगे सेम, उसमें भी मिलेंगे, तो इसीलिए आपको हर जगह से आपको मतलब आपको मिलता रहेगा, पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता चला होगा कसाई खाना होता है, ठीक है, कसाई खाना, ठीक है। अब चौर जो होता है, और ए प्लेस वेयर एनिमल्स एंड स्लॉफ्टर्स फॉर कंजप्शन हैज़ अ फूड, मतलब ये कंजप्शन के साथ फूड की तरह आप यूज़ करते हैं। कई लोग जो करते होंगे, जो भाई पापी हैं, या उनका जो मन करता है वो खाते हैं, ठीक है। तो उनकी बात अलग है, हम लोग बस यहाँ पढ़ने आए और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं, अबेट्योर, ठीक है। तो इसका आपको समझ गया होगा। फिर है अबॉट, देखिए अबॉट उसमें भी आया था, पर उसका मतलब क्या था? घर। अबॉट था, अबोड, ठीक है, ये अबॉट है। तो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। इसीलिए SSC स्पेलिंग चेकिंग के लिए भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछती है कि कौन सा सही है कि कौन सा गलत है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या स्पेलिंग सही है क्या नहीं है, तो इसीलिए वो पूछती है। तो इसमें मठ गुरु होता है, ठीक है। तो द सुप्रियर ऑफ मोनेस्ट्री, ठीक है, मतलब मठ गुरु कौन है? महात्मा बुद्ध को देखा जा सकता है, मतलब आप वो अभी है नहीं, पर मतलब वहाँ जो भी है मठ का जो गुरु होता है उसे हेड कहा जाता है। आप हर गुरु में देखेंगे आप बुद्ध भगवान का फ़ोटो रहता है, हर जगह मूर्तियाँ रहती हैं,
तो आप नेपाल हर जगह चले जाएंगे तो उनका हर जगह है। तो मोनेस्ट्री का जो होता है मटकुरू होता है, बड़ा होता है, उसको कहते हैं अबोट। ठीक है, बोट अबोट में कन्फ्यूज़न ना होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एब्रीविएशन आ गया है। ठीक है, एब्रीविएशन आपको मैं बताया था छोटा करना, तो यहाँ पे देख लेते हैं असॉर्टेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ वर्ड्स और प्रेजेस। मतलब इसमें भी एक बोला जा रहा है कि वर्ड्स को छोटा करिए, तो हम लोग वहाँ पे पैंट का या कपड़े का बात किए थे। ठीक है, तो इसीलिए छोटा होने के लिए बात हो रही है। अब चीज़ देखिए यहाँ पे भी आ गया एबडिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी अलग है पर उसमें भी थोड़ा अलग दिखाया गया है। तो यहाँ पे पद त्यागने की बात आ गई, तो टू गिव अप वन अथॉरिटी और थ्रोन। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिक्कत हो रही है पद त्यागने में। ठीक है, मतलब मान लीजिए एक राजा है, अपना नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसे दिक्कत हो रही है टू गिव अप वन अथॉरिटी और थ्रोन। ठीक है, तो वो दे रहा है। ठीक है, किसी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है तो दे रहा है। ठीक है, ये हो गया एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब त्याग होता है, ये भी वही से रिलेटेड है। एब्डिकेशन, एब्डिकेट वही मतलब है, बस ऐसा हो शुरू हो गया है। तो इसमें आप समझ सकते हैं त्याग ही होता है। ठीक है, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, मतलब ये दे रहा है, गिविंग कर रहा है अपना थ्रोन। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। एब्रिएशन, एब्रिएशन मतलब असामान्य, मतलब कहा जाए तो डिविशन फ्रॉम द राइट कोर्स। मतलब ये एब्रिएशन जो होता है ये भी एक तरफ से उसी से रिलेटेड आ जाता है। मतलब ये हम लोग ए वर्ड्स का ही अपना देख रहे हैं। ठीक है, ब्लैक बुक में लाइन वाइज दिया है तो उसका मतलब हम लोग देख रहे हैं। तो एब्रिएशन जो है आपका असामान्य होता है। ठीक है, डिविशन फ्रॉम द राइट कोर्स, तो मतलब वो अपने रास्ते से भटक गया है। उसका जो एम था, जैसे तुम्हारा जाना था, आपको जाना था एसएससी की तैयारी करने के लिए, पर आप भटक जाते हैं कई चीज़ों में, खाना बनाना, खाना खाना, कुछ घूमना फिरना और लड़कियों के पीछे या लड़कों के पीछे, ये सब मतलब आ जाता है। ये उम्र ही ऐसी है, पर इसमें भी सफल होना है, हर चीज़ जाना है, तो आपका डिविएशन बिगड़ गया है। तो अपने डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स वो हट चुका है, असामान्य हो चुका है। इस तरह याद कर सकते हैं एब्रिएशन। देखिए वर्ड्स आपको सब सेम लगेंगे, पर थोड़ा सा उसका मतलब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये एवोल्यूशन फिर से आ गया। धार्मिक स्थान, मैंने बताया था धार्मिक स्थान होता है आपने प्रयागराज में जाके नहाया, एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, मतलब आपने नहाया एक बार, अपने आप को पवित्र किया, ये सब होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ गए आप लोग। अबॉलिश, तो अबॉलिश आपको मैं बताया था कि इसका मतलब क्या होता है भाई, समाप्त करना। संस्कृत, जैसे संस्कृत समाप्त हो चुका है, ये बोली समाप्त हो चुकी है। अबॉलिश, ठीक है, बोलिश, तो फॉर्मली पुट एन एट द एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, मतलब ये जो है ख़त्म हो चुकी है सिस्टम से, हमारे इंस्टीट्यूट से। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आपको मतलब साइनो वन वर्ड्स थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो जाता है। वो कब होता क्या है, हम लोग पढ़ने के लिए वो कैब यूज कर रहे हैं, समझने के लिए यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उसी तरह हम अब ओरिजिनल, ठीक है, ये अब ओरिजिनल जो है आपका मतलब ओरिजिनल मूल निवासी हैं यहाँ की। देखिए एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, मतलब ये जैसे आप कहते हैं अरे गौवा कहाँ है आपका, ठीक है, तो उसी तरह गौवा आप बताते हैं, गौवा वहीं है अब ओरिजिनल। ठीक है, तो आप मूल निवासी वहीं के हैं कि बिहार के हैं, यूपी के हैं कि कहाँ के हैं, आपके वहीं पता चलता है। तो एग्जिटिंग इन लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, ठीक है, मूल निवासी कहाँ के हैं आप अपना गाँव बताएंगे। ठीक है, और बड़ो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये आपका होता है मुहावरे। मुहावरे आपको पता ही होगा, मुहावरे में बहुत मुझे मज़ा आता पढ़ने में, सही बता रहे हैं, बचपन से ही मज़ा आता था पढ़ने के लिए, और आज पढ़ा भी रहा हूँ, अच्छी बात है। और क्योंकि कहावत में बोलने के लिए, जैसे ये कहावत में आप यूज़ करा करिए, जो जैसे कि बैड हेयर डे है, तो मतलब अरे दिन आज ख़राब था, बैड पैच, ये सब बेड ऑफ रोजेज़, ये सब कहने में बहुत मज़ा आता है कि कहावत में बोलना। इसका हिंदी में जब आप बोलते हैं ना तो और मज़ा आता है, तो इसीलिए हम तो बहुत अच्छा लगता है ये सब बोलना, आपको भी अच्छा लगने लगेगा मेरे साथ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ अपने घर में कहावत यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने बचपन में देखते ही होंगे कि माता पिता जो हैं, कई गांव के लोग हैं जो कहते हैं कि मुहावरे में ही बात करते थे, अरे जो देखनी है सब भइल बा हेंगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसी तरह आपको पता चलना चाहिए। तो हम लोग बात आते हैं कि अब बैड हेयर डे। बैड हेयर डे जो होता है मनहूस दिन, ठीक है, मतलब यहाँ पे साफ पता चल रहा है बैड हेयर डे, मतलब एक बाल है, मान लीजिए खाना में आपका बाल आ गया तो गंदा हो जाता है, आपका दिन ही ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, सुबह सुबह खाना खा के निकलना चाहते हैं, आपका ही बाल गिर गया हो या किसी का बाल गिर गया हो तो ख़राब लगता है। इसीलिए आपको इस तरह याद करना है, अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम टू ए गो रॉन्ग, मतलब गलत जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, गलत हो रहा है, हर चीज़ आपके साथ गलत हो रही है उस दिन। नहीं कहते हैं अरे आज दिन में ख़राब है साला,
तो उसी तरह पाजी भी कहते हैं आज वो दिन बहुत ख़राब है पर मैं इसे सही कर दूँगा। हमेशा पॉजिटिव रखिए, ठीक है। अ बैड पैच, मतलब बैड जो है पैच होता है कठिनाइयों का दौर, मतलब कठिनाई का दौर, पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। मतलब पैच पे पैच हम करते जा रहे हैं, कठिनाइयाँ आती जा रही है पर हम उसको लड़ते जा रहे हैं, एसएससी की तैयारी करते जा रहे हैं, जी जान लगाते जा रहे हैं, हर दिन अपना बेस्ट दे रहे हैं। उसी तरह है पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी आती रहेगी पर मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, आगे सफलता प्राप्त करता रहूँगा। उसी तरह आपको भी लड़ना रहना है और अपना करते रहना है, ठीक है। अब बैड पैच, पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, ये भी हो गया आपका, ठीक है। अ बेड ऑफ रोजेज़, ठीक है। अ बेड ऑफ रोजेज़ जो है आपके आरामदायक, मतलब आप हम क्या बोलें आपको समझ सकते हैं। बेड ऑफ रोजेज़ मतलब बेड पे रोज़ पड़ा हुआ है, आपको क्या याद आ रहा होगा, वही जो याद आ रहा है वो समझ सकते हैं। अरे बच्चों कैसे पढ़ा हुआ क्या बाजी, अरे ठीक है, मतलब बच्चे हैं समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चे भी बड़े भी तो हो रहे हैं ठीक है। अरे शनि पाजे समझ आएंगे सब लोग, ठीक है, आप भी समझ गए होंगे। तो कहने की कोई बात नहीं है, स्पीचलेस ही चीज़ें हैं जो आपको समझा देंगी। आपका माइंड इतना तेज़ हो चुका है कि आपको सब समझ आने लगता है कि गलत आचरण लेने में बहुत जल्दी टाइम नहीं लेता है ये दिमाग, और गलत तरीके से जाना अच्छा लगता है इसे। इसी तरह आपको मैं पॉजिटिव से खींच के यहाँ मैं लेके आ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका बी हाइव। बी हाइव मतलब होता है कि बिजी प्लेस, मतलब इसको कहावत कहते हैं इडियम में प्रेसेस में। जैसे कि इसको आसानी से समझ सकते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। जैसे मधुमक्खी का जो छाता होता है उसको बहुत कंजेस्टेड में रहता है, बिजी, मतलब सभी शहर में अगर देते हैं कंजेस्टेड घर में एक एक पास पास घर रहता है, उसी तरह मधुमक्खी में भी ऐसा ही होता है। तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसा ही रहता है, तो इसीलिए उसको बिजी प्लेस कहते हैं। तो बिजी प्लेस समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाई मतलब छाता होता है मधुमक्खी का, बी मतलब मधुमक्खी होती है, ठीक है। अब बिग ड्रॉ मतलब बिग ड्रॉ। नेक्स्ट है आपका हग अट्रैक्शन, ह्यूज अट्रैक्शन, ठीक है। तो बहुत बड़ा आकर्षण, मतलब ये कहा जाता है कि अट्रैक्शन मतलब आपको पता ही होगा कि आप तो होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किसी न किसी से, किसी को लाइक करते ही हैं। उसी तरह ये भी है बिग ड्रॉ, मतलब एक बिग ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ह्यूज अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा आकर्षण आप उससे याद कर सकते हैं, आपको अट्रैक्शन होता ही है। तो ये बिग ड्रॉ की तरह होता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है अ बर्ड्स इन हैंड इज़ अ वर्ड्स टू इन द बस। इसका मस्त अलग है इसका बात, इसको हम समझाते हैं अच्छे तरीके से आपको। ये जैसे 9 नगद न 13 उधार, एक और भी हो सकता है कि आपके हाथ में एक बर्ड है। देखिए समझिए क्या कर रहा है, एक आपके हाथ में बर्ड है एक अलग से, और फिर भी आप दूसरे बर्ड्स के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब वो भी मिल जाए अभी मिल जाए, भगवान ही नहीं मतलब आपको भगवान देते हैं एक हाथ में, फिर भी आप कहते हैं वो भी मिल जाए अभी मिल जाए अभी मिल जाए, सब कर लें। तो ऐसा आपके मन में हमेशा रहता है, हर इंसान के अंदर ऐसा होता है लालच। तो मतलब भगवान, वही डायलॉग आपने सुना होगा, सोने के कटोरे दे दिया जाए फिर भी भीख ही मांगेगा, आपने सुना होगा, वही हाल है यहाँ पे भी। देखिए लिख रहा है हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज़ बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। मतलब जो मिल रहा है ठीक है, समझ रहे हैं, हैविंग समथिंग फॉर अ सर्टेन इज़ बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। समझ गए ना, ये बात है कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक हाथ में आपके बर्ड है फिर भी टू इन द बसेज हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, जैसे वो कहा जाता है जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, तो वही बात है यहाँ पर। आपको जो आपके हाथ में जो बर्ड्स है उसे ही मान लीजिए, उसके पीछे मत जाइए, ये होता है, ठीक है। तो आप समझिए आसान है एकदम, बिल्कुल आपके लिए तो हलवा है, सबके लिए हलवा है। तो अ बर्ड्स आइज व्यू, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अ बर्ड्स आइज व्यूज़ मतलब अ जर्नल व्यू फ्रॉम एबव गुड एंड कंप्रेशन आइडिया। मतलब एक जो है बर्ड्स आइज, मतलब सोचिए आप ऊपर से देखते हैं, अब आजकल ड्रोन आ गया है, ड्रोन के कैमरे से आप देखते हैं तो कितना अच्छा व्यू जाता है। उसी तरह ये भी होता है बर्ड्स आइज व्यू, ड्रोन को आप आइज मान सकते हैं, मतलब बर्ड्स मान ले सकते हैं, बर्ड्स की आइज। तो वो इतना अच्छा व्यू लाता है, जनरल व्यू फ्रॉम एबव, ठीक है, गुड एंड कंप्रेसिव आइडिया, ठीक है। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन अ डिस्किस, ठीक है, दुख के भेष में सुख, ठीक है। एन अपेरेंट मिसफॉर्चुनेट डेट एवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स, अ हिडन फेवर, समथिंग डेट सीम बैड टर्न्स आउट टू बी अ गुड। मतलब एक ब्लेसिंग में भी डिस्क्यूज, मतलब दुख के भेष में सुख होता है। मतलब आपको आशीर्वाद में हमेशा एक कुछ ना कुछ मिलेगा ही। मान लीजिए आपने देखा होगा कई जगह कि आप जस्ट चल रहे थे, कुछ एक्सीडेंट होने से बच गए, तो ये आपका ब्लेसिंग है, आप पे कोई ब्लेसिंग दिया, आप परेशानी से कष्ट से बच गए। तो दुख के भेष में आपके सुख था, आपको कुछ छोटा से चोट लग जाता है तो ये अच्छी बात है कि बड़ा वाला चोट नहीं लगा, तो ये दुख के भेष में सुख है। तो इसीलिए अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, ठीक है। तो आप समझ गए ना, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो मतलब आपका छुपा रहता है वरदान के तौर पे दुख के भेष में सुख, ठीक है। आप अच्छा भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सही है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आते हैं ब्लू आइज बॉय, मतलब वन हु इज़ फेवरेट, आंखों का तारा। आपको सुने होंगे अरे ये तो हमारा आंखों का तारा है।
तो वही बात है। तो उसी तरह जैसे हम लोग जो अपने माता पिता की आंखों का तारा हम लोग कहा जाता है कि जो बेटे होते हैं वो माता पिता की आंखों का तारा होते हैं, तो उसी तरह आप भी किसी की आंखों का तारा होंगे। तो इसीलिए वन हु इज़ फेवरेट, मतलब वो आप फेवरेट हैं उनके, इसीलिए ब्लू आइज़ बॉय, ठीक है। मतलब जो बॉय हैं आप हैं, आपके पास आँख ब्लू है आपकी, और आप फेवरेट है किसी न किसी के, आप समझ सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट आते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब आकस्मिक घटना, यहाँ लिख रहा है आकस्मिक घटना और बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। तो ये जो बात है आप समझ चुके हैं कि आकस्मिक मतलब बादल में बिजली तड़कना, ये भी होता है एक बात। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, अ कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन क्लैमिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, मतलब अचानक हो जाता है कुछ ना कुछ। मान लीजिए अचानक बिजली गिर गई, कई लोगों की मौत हो गई, तो ये अचानक हो गया, तो उसी को कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मतलब कुछ भी आपके साथ एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी बुरा हो गया आपके साथ, तो अचानक हुआ, अचानक आपका रिजल्ट आ गया, अच्छा रिजल्ट आ गया, आपको नौकरी मिल गई, ये भी अनएक्सपेक्टेड था। तो इसीलिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आकस्मिक घटना होती है, इस तरह भी मान सकते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतना आज के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इस तरह 10-10 के अब छोटे छोटे वीडियो अभी आने लगेंगे, तो आप लोग अपना प्यार इस तरह बनाए रखिएगा, ठीक है। और कैसा लगा है वीडियो ज़रूर कमेंट के बताइएगा। मेरे मेहनत सफल हो रहा है कि नहीं, मैं क्योंकि लिख लिख के आपको बताना चाहता हूँ और याद करना चाहता हूँ। आप भी ऐसा ही करिए, लिख लिख के पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके दिमाग में जो लिखते हैं वो मेहनत से लिखते हैं और उसको बोल बोल के लिखते हैं, तो आपके दिमाग में आसानी तरीके से जाते हैं। और अगर फिर भी नहीं याद होता है तो आप कहानी के तौर पर याद करना कोशिश करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं। तो इंस्पेक्टर सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आपको कहते हैं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।